हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले तो एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से। चलो, इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ का जो टाइम टेबल है हमारा डेली का क्लास का, वो सभी जान लो, बिकॉज नए नए बच्चे जो डेली जुड़ रहे हैं उन लोगों को पता नहीं है हमारा टाइम टेबल क्या है। ठीक है, तो हर एक वीडियो में भी कुछ दिन बताना होगा। तो गाइस, जल्दी से यहाँ पे देख लो, जो बच्चे नए अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, डेली मॉर्निंग में आपको 7 बजे जो है प्रीमायर अभी चल रही है वीडियो जो है ना, मैं लाइव नहीं हूँ बल्कि ये प्रीमायर है। रिकॉर्ड जो होता है ये वीडियो पहले ही हो जाता है। तो गाइस, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे जो आपका ये वोकैब का वीडियो है, मैथ का जो 10 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ग्रामर का जो इंग्लिश ग्रामर का वीडियो आपको 1 बजे दोपहर में मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग का जो है शाम को 5 बजे मिलेगा। और जीके के लिए भी आप एक वीक तक वेट कर लो जरा इसके लिए, बिकॉज जीके मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जीके आपके बेस्ट करना है आपको। ठीक है, करंट अफेयर और जीके में कंबाइंड एक नया क्लास आपको आएगा, आपको वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको अच्छा फैकल्टी मिलेगा। सो गाइस, ध्यान रखना, सैटरडे यहाँ पे जो मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास है, बाकी सैटरडे को लाइव टेस्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ को छोड़ के हर एक से आपको लाइव टेस्ट मिल जाएगा। और गाइस, एक चीज़ ध्यान दो, आपको चारों के चारों क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा होगा, है ना, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा हो, कोई बात नहीं। आप देखो, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, प्लेलिस्ट में आओ, अपना टाइम याद कर लो कि कितने बजे आपको वीडियो मिलना है, उस टाइम पे आके आप वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वीडियो नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब वीडियो नहीं देना होगा या फिर मुझे कुछ अर्जेंट काम रहेगा तो मैं पहले बोल दूंगा। ठीक है, बट जब तक मैं बोलूँ ना, आप लोग डेली आके वीडियो देख लिया करो। चलो हम चलते हैं मतलब टॉपिक पे। सो गाइज, यहाँ का देखो, आज का जो टॉपिक है हम इसे देखते हैं, 10 जो वोकैब करना है। लेकिन उससे पहले ही देखो, एक नया रूल है। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करते हैं, मैं रोज़ आपको एक टिप्स दूंगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही, मतलब अगर उसे अच्छे से आप फॉलो करते हो डेली, तो आपके लिए मतलब बोलो पूरा दिन जो आप एनर्जेटिक रहोगे। तो सबसे पहला हमारा आज का टिप्स क्या है। गए देखो, हम लोग हर व्यक्ति क्या सोचते हैं कि सुबह सुबह क्या करें, हम लोग कोई अच्छा काम करें, जैसे कि हमारा दिन भर का जतरा जो है हमारा अच्छा रहेगा। आप लोग ये सोचते हो ना। सो गाइस, बहुत गलत सोचते हो आप लोग। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप लोग सुबह सुबह जो अच्छा काम करो या फिर जो भी करो, सबसे बेस्ट काम कर लोगे तो दिन भर का जतरा आपका अच्छा रहेगा। सो गाइस देखो, अभी आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा, बिल गेट्स का नाम सुना होगा। इन लोगों का मायने ये है, जैसे कि मैं आप बायोग्राफी में पढ़ते रहता हूँ तो मुझे ये मिलता है कभी कभार कि देखो, मॉर्निंग में सबसे सुबह सुबह दिन का शुरुआत अच्छे काम करने से अच्छा है कि जितना भी हमारा फालतू का काम है मॉर्निंग में कर लें। जो भी काम हमें पसंद नहीं है उसे मॉर्निंग में कर लें, कि दिन भर का जो झंझट हमारे सामने नहीं रहेगा। बात समझ में आया? इस तरीके से वोकैब रटना बहुत ही झंझट का काम है, इसलिए मैंने मॉर्निंग में वो क्लास रख दिया। ठीक है, बिकॉज इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये झंझट का काम है। मुझे पता है कि स्टूडेंट के लिए झंझट का काम होता है। सो गाइस, चलो, एक टिप्स तो आपको मिला। आज के बाद कोई भी झंझट का काम रहेगा उसे सबसे पहले करके खत्म कर देना, कि पूरा दिन का किचकिच नहीं रहेगा, और फिर बाकी दिन बहुत अच्छा जाएगा आपका। सो गाइज, 1 से 10 तक हमने कल किया था। अब 11 नंबर पे देखो, इसका पीडीएफ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पे डायरेक्ट आप विजिट कर देना, पीडीएफ ले लेना वहाँ से। अब गई देखो, डिलाइवरेंस मैंने कल पढ़ा था, डिलाइवर का। ठीक है, डिलाइवर का मतलब मैंने बताया था बांटना, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिलाइवरेंस। डिलाइवरेंस का मतलब क्या होता है, बचाना या फिर किसी को राहत देना। ठीक है, क्या होता है, बचाना या फिर किसी को राहत देना। राहत देना मतलब क्या, देखो जैसे कि मान लो कहीं किसी स्टेट में, जैसे अभी केरला में फ्लड आया था, जब बाढ़ आया था, ठीक है, वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, आर्मी एयरफोर्स वाले वहाँ के लोगों को राहत दे रहे थे, बचा रहे थे। समझ में आया? उसी तरीके से इसका साइनोनिम क्या है, रेस्क्यू। ठीक है, तो इसको आप लिख लिख के रटा करो, आदत हो जाएगा। और जो आज हमने पढ़ लिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि अब नेक्स्ट डे उसे नहीं पढ़ेंगे, पीछे वाली चीज़ को एक बार पढ़ के फिर आप पढ़ना नए वाले को। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल एक देख लो डिलीवरेंस का। ठीक है, द गर्ल्स प्रेज फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम हर र्यूड स्टेप मदर। एक लड़की है, ठीक है, वो हमेशा क्या प्रे करती है, हमेशा प्रार्थना करती है कि क्या उसकी जो सौतेली माँ है उसे क्या मिले, उसे राहत मिले। लड़की अपने अशिष्ट सौतेली माँ से राहत के लिए प्रार्थना करती है। ठीक है, वही है क्या, डिलीवरेंस या फिर रेस्क्यू, मतलब बचाना या फिर राहत देना। अब तो याद हो गया होगा। अब देखो 12 नंबर हमारा यहाँ पे क्या है, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, एक होता है एग्जीक्यूट और एक होता है एक्सप्लॉइट। एक तो एग्जीक्यूट का भी कोई काम नहीं है आपको, लेकिन एक्सप्लॉइट याद रखना। ठीक है, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, साहसिक कार्य, करेजियस वर्क। ठीक है, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, करेजियस वर्क। अब एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे सेंटेंस में, वी मस्ट एक्सप्लॉइट इन क्रिटिकल सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमें कठिन परिस्थितियों में अवश्य ही साहसिक कार्य करने चाहिए। ठीक है, साहसिक कार्य दोनों हो गया एक्सप्लॉइट का। ठीक है, डूइंग एक्सप्लॉइट मत किया करो, एक्सप्लॉइट के पहले डू डिड डन ये सब यूज मत करना। ठीक है, बिकॉज सॉरी, डू डिड का तो बात नहीं कर रहा मैं, एक्सप्लॉइट के पहले आप लोग कभी भी वर्क का मत यूज कर देना, बिकॉज देखो करेजियस वर्क होता है, लेकिन एक्सप्लॉइट के बाद कोई आप वर्क वर्ड मत ऐड करना। जैसे देखो,
मैंने सेंटेंस में क्या लिखा है, वी मस्ट एक्सप्लॉइट इन क्रिटिकल सिचुएशन, हमें कठिन परिस्थितियों में आवासीय साहसिक कार्य करने चाहिए। मैंने एक्सप्लॉइट वर्क नहीं लिखा है ना, फिर भी यहाँ पे हमने हिंदी में कार्य लिखा है। मतलब एक्सप्लॉइट का मतलब ही होता है साहसिक कार्य, करेजियस वर्क। चलो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, लेवी। लेवी का मतलब क्या होता है, कर लगाना, इम्पोज, ठीक है। टैक्स इसको बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, टैक्स, ठीक है। इसी का साइनोनिम है क्या, लेवी, या फिर लेवी का साइनोनिम हो जाएगा आपका इम्पोज, वही होता है कर लगाना, ठीक है ना। टैक्स का हिंदी होता है कर, और लेवी और इम्पोज का मतलब होता है कर लगाना। वही सेंटेंस यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लेवी, ठीक है, एडिशनल फीस फॉर फीस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अभी, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लेवी एडिशनल फीस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, तंबाकू। सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर क्या किया, कर बढ़ाने का विचार कर दिया है। खैर हमारी भारत सरकार तो ऐसे ही टैक्स पे टैक्स बढ़ा रही है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आते रहता है एग्जाम में, लेवी या फिर इम्पोज। अब गए देखो 14 नंबर हमारा क्या है यहाँ पे, ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब वो ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंड और ब्लेंड में अंतर है। ब्लाइंड का मतलब अंधा, ब्लेंड का मतलब मिलाना, क्या करना, मिलाना किसी चीज, दो चीज को एक ही में मिक्स कर देना। उसी के साइनोनिम में क्या, मिंगल, ठीक है, मिंगल कर देना। अब देखो सेंटेंस क्या हमारा यहाँ पे, इफ वी ब्लेंड टू कलर्स वी विल गेट अ न्यू कलर। अगर हम लोग क्या करते हैं, यदि हम दो रंगों को मिला देते हैं तो हम एक नया रंग पाते हैं, ठीक है। कभी भी दो रंग कलर को एक साथ मिलाओगे फिर एक नया कलर बन जाता है, वही है ब्लेंड करना या फिर मिंगल। जो फोटोशॉप का काम जानते होंगे उन्हें ये ऑप्शन, ब्लेंड ऑप्शन मिलता होगा। दो पिक्चर को क्या करते हैं, ब्लेंड करके हम एक नया फोटो बनाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब क्या होता है, आपदा या फिर संकट, ठीक है। डिस्ट्रेस, ठीक है, उसका क्या है साइनोनिम है, डिस्ट्रेस, कैलामिटी सेम चीज़ है, आपदा या फिर संकट। इसे लिखते जाना साथ साथ में आप लोग। सेंटेंस, वी शुड नॉट लॉस आवर करेज इन कैलामिटी। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें संकट में अपना साहस नहीं खोना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट लॉस आवर करेज इन कैलामिटी, ठीक है। चलो ये तो इजी सा वर्ड है, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप ये तो बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा। गाइस देखो 16 नंबर क्या हमारा, मिसगिविंग। मिसगिविंग भी आपको पता होगा, है ना। मिसगिविंग नहीं याद होगा तो मिस अंडरस्टैंडिंग तो पक्का याद होगा, है ना। चलो मिस अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, गलत फहमी, वही होता है। उसका सिनोनिम क्या है, मिसगिविंग, ठीक है। मिसगिविंग का मतलब भी क्या होता है, गलत फहमी। ड्यू टू मिसगिविंग वाइफ जो है लेफ्ट हर हस्बैंड, ठीक है। गलत फहमी के कारण पत्नी ने क्या किया, अपने पति को छोड़ दिया। खैर इसका ये पर्सनल मामला है, इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दो। बस मिसगिविंग और मिसअंडरस्टैंडिंग का ये मतलब समझो, दोनों का मतलब क्या होता है, गलत फहमी। चलो 17 नंबर देखते हैं, पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, सर्वोपरि। आपको पैरामाउंट क्लास के नाम आपने सुना है नहीं ना। चलो एक बुक है इंग्लिश का जिसे आप लोग केडी पब्लिकेशन के नाम से जानते हो। केडी पब्लिकेशन के बुक आने से पहले प्रिंट ऑफ पैरामाउंट का बुक था, ठीक है। उस बुक से आप लोग याद कर लो कि पैरामाउंट का जो बुक था काफ़ी इंडिया में ट्रेंडिंग में था, बहुत ज़्यादा जो है सारे स्टूडेंट का फेवरेट बन गया था, सर्वोपरि बन गया था पैरामाउंट का बुक। वैसे ही आप याद कर लो कि पैरामाउंट जो है सर्वोपरि है, सुप्रीम। अब एक कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय, उससे ऊंचा नहीं है कोई। समझ में आया, सुप्रीम या फिर पैरामाउंट सेम चीज़ है, सेम वर्ड है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज पैरामाउंट फॉर अस। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हमारा संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमारा संविधान, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम्पल क्या है, क्लैम्बर। क्लैम्बर का मतलब क्या होता है, हाथ पैर के बल ऊपर चढ़ना, ठीक है। हाथ पैर के बल पर ऊपर चढ़ना। तो अब सेंटेंस में हम ये नहीं लिखेंगे क्लैम्बर का मतलब कि हाथ पैर के बल पे हम ऊपर चढ़ेंगे। एक्चुअली देखो क्लैम्बर का मतलब ही होता है क्या, ऊपर चढ़ना। क्लाइम मतलब ना, ये जो इसका साइनोनिम में क्लेम, इसका मतलब ही क्या होता है, ऊपर चढ़ना। लेकिन इसका अर्थ निकलता है हाथ पैर के बल ऊपर चढ़ना। ये सेंटेंस में कभी यूज मत कर देना कि हाथ पैर के बल ऊपर चढ़ो, नहीं। जहाँ भी ऐसा प्रतीत होगा ना, जहाँ भी लगेगा कि नहीं, वहाँ पे उस जगह पे हाथ पैर के बल ऊपर चढ़ते। जैसे हम लोग ट्री पे चढ़ेंगे, पेड़ पे चढ़े हो कोई, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट चढ़े होंगे, तो दोनों हाथ और पैर दोनों का यूज करना होता है। पहाड़ पे जब चढ़ोगे आप लोग बहुत ऊंचाई पे, तो उस टाइम क्या झुक के हाथ पैर दोनों पे चढ़ना होता है। समझ में आया ना। वैसे कंडीशन में क्लाइंबर या फिर क्लाइंब का यूज करते हैं हम लोग। अब सेंटेंस देखो यहाँ पे क्या है, कैन यू क्लाइंबर ऑन द माउंटेन। क्या तुम पहाड़ों पर चढ़ सकते हो। समझ में आया, क्लाइंबर का मतलब क्लाइंब से ही बना हुआ है।
अब देखिए 19 नंबर देखते हैं, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब क्या होता है? सोचना, विचार करना, या फिर कहेंगे हिंदी आता है मनन करना। ठीक है, पॉन्डर का मतलब क्या होता है? सोचना या फिर विचार करना। म्यूज, म्यूज का मतलब ही होता है सोचना, विचार करना। एक होता है अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजन, वो अलग है, म्यूज अलग है, दोनों वर्ड में जरा ध्यान देना। ठीक है, सेंटेंस क्या हमारा? वी शुड पॉन्डर ओवर द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब देखो पॉन्डर के साथ फिर पोजीशन आता है तो ओवर ही आता है, मैंने बहुत सारे सेंटेंस में देखा है ऐसे। वी शुड पॉन्डर ओवर द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमें बढ़ती जनसंख्या पर क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। अब विचार जाहिर सी बात है किस चीज़ के लिए करना चाहिए? जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए ना। तो देखो वही है, पॉन्डर या फिर म्यूज का मतलब क्या होता है? सोचना या फिर विचार करना। आपके एक बहुत सा अच्छा सा टॉपिक है, अभी काफ़ी न्यूज़ में ट्रेंडिंग में है, अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन, संधि, उसी का साइनोनिम क्या है? एकॉर्ड। अब गई देखो एकर्ड और ऑकर्ड, ठीक है, तो एक ओ से होता है ऑकर्ड और ये क्या है? ए से है एकॉर्ड। दोनों में डिफरेंस है, इसमें इस ए से जब स्टार्ट हुआ और अलायंस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? गठबंधन या फिर संधि करना। एक होता है ओ से ऑकर्ड, ऑकर्ड फील होना, ऑकर्ड जो होता है फील मतलब भद्दा फील होना। समझ में आया? वो वाला अलग है और ये ए वाला अलग है। इसका मतलब होता है गठबंधन, एकॉर्ड का मतलब सामंजस्य, अलायंस का मतलब ये होता है गठबंधन। अभी देखो मैंने जैसे कि अभी पॉलिटिक्स के न्यूज़ देख रहे होगे आप लोग, तो बीजेपी अलायंस विथ जेडीयू इन बिहार। बीजेपी ने क्या किया? जेडीयू एक पार्टी जो है बिहार की, इसके साथ गठबंधन कर लिया है। तो बिहार में बीजेपी ने जेडीयू से गठबंधन कर लिया है। ठीक है, कभी देखोगे दो पार्टी वाली क्या कर लेते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो अलायंस लिखा होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर में, उसका मतलब क्या होता है? गठबंधन कर लेना। आई होप कि 20 क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। और गाइस एक चीज़ ध्यान दो, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के भरोसे, देखो इतना भी डिजिटल मत बनो कि आपके अंदर लेजीनेस आ जाए। ठीक है, मतलब आप लोग के अंदर का जो फुर्ती है, लिखने पढ़ने का, सोचने समझने की क्षमता है, वो सब खो दोगे। सिर्फ पीडीएफ के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। मेरा काम है पीडीएफ देने का, मैं दे रहा हूँ, बट आप लोग ये मत समझो कि पीडीएफ मोबाइल में रख के हम 30 मार्क खाम बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करना होगा, खुद से कॉपी पे लिखना होगा और उसे बार बार देखना होगा, बिकॉज पीडीएफ से पढ़ाई ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलो गुड बाय। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना।